अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी इस पे। ये लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो हम काम करेंगे अ, वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके बारे में। अब इसका बेसिकली चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर फर्ज करें कि एक फैक्ट्री है और वो कोई चीज़ जो है वो बनाना चाह रही है या मैन्युफैक्चर करती है, तो अब वो देखना ये चाह रहे हैं कि उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। यानी व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, या अपनी कॉस्ट को मिनिमम उसके ऊपर ले आए बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। या फिर ये है कि वो फर्ज करें कि प्रॉफिट को डील करते हैं, प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका तो यही इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इसमें आएंगी। अब अब देखें कि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें उसने ये कहा है कि ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी produce two products which are sold in separate markets. The company's economists analyze the two markets and determine that the two quantities Q1 and Q2 demanded by the consumer and the prices P1 and P2 in dollars. So each item are related with these they can determine the price according to these formulas. अब एक चीज ध्यान में रखें कि ये एक फर्म है बट दे हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये उसकी और उनकी मार्केट्स भी सेपरेट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही। ये उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने उनकी कॉस्ट भी डिटरमिन की हुई है। और ये जो कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी एंड दिस इज और यू कैन से दिस इज द टोटल कॉस्ट। अब ये जो चीज़ है ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास, हाँ, अब इसके बाद वो कह रहा है इफ द कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। अब कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी मिनिमाइज करना, वो हमेशा मैक्सिमाइज करेगी प्रॉफिट, मिनिमाइज करेगी कॉस्ट। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। अब प्रॉफिट जो है, अब ये देखें दिस इज द क्वेश्चन जस्ट कि व्हाट इज द मतलब दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इट मींस कि प्रॉफिट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके लिए यू नीड और यू रिक्वायर इन नॉलेज कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड हाउ वी कैन डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट। अब इसके लिए जो है ये वाला नॉलेज जो है, दिस नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आपने प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी है और अब देखें कि प्रॉफिट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू जो है दैट इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब अब जैसे अगर एक पर्टिकुलर स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई भी है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रेवेन्यू दे अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो वो क्या करेंगे, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आप ये देखें कि इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं रेवेन्यू आर एंड दिस इज P1 Q1 प्लस P2 Q2। क्योंकि ये दो सेपरेट हैं और दिस इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो अब P1 जो है, P1 ये आपके पास दी हुई है वैल्यूज, तो आप इस जगह पे लिखें R इज इक्वल टू P1 की जगह पे P1 की वैल्यू दैट इज 600 माइनस 0.3 Q1 इंटू Q1। उसके बाद प्लस P2, दिस इज द प्राइस, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 0.2 Q2 इंटू Q2। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो अब ये देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 600 Q1 माइनस
Q1 square प्लस 500 Q2 माइनस 0.2 Q2 स्क्वायर। अब इनको जो है आप वो ले लें, स्क्वायर वाली वैल्यूज को पहले लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू जो है पावर 1 वाली, एंड देन द कांस्टेंट वैल्यू इफ इट इज अलोन। तो अब ये देखें, -0.3 Q1 स्क्वायर माइनस 0.2 Q2 स्क्वायर प्लस 600 Q1 प्लस 500 Q2, एंड दिस इज द रेवेन्यू। अब ये देखें कि जो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट से, चले अभी फिलहाल हम इसको पी कह लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब व्हाट इज द रेवेन्यू? दिस इज योर रेवेन्यू, तो यू सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट फ्रॉम इट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.3 Q1 स्क्वायर माइनस 0.2 Q2 स्क्वायर प्लस 600 Q1 और प्लस 500 Q2, और उसके बाद जो है माइनस कॉस्ट कर दें। अब कॉस्ट जो है वो आपके पास ये दी हुई है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो आप इधर लगाएंगे। अब इसका एक तरीका तो ये है कि यू पुट द ब्रैकेट है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद आप जो है ये वैल्यू इधर अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये इतना आइडिया है कि कॉस्ट में माइनस होना है, तो यू जस्ट चेंज द साइंस ऑफ द कॉस्ट। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास इस तरह से आएगा, -16 माइनस 1.2 Q1 माइनस 1.5 Q2 अब ये देखिए Q1 माइनस 1.5 Q2 एंड 0.2 Q1 Q2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब ये देखें कि 1.2 Q1 की वैल्यू में से माइनस होगा, और 1.5 जो है वो Q2 की वैल्यू में से पॉइंट माइनस होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.3 Q1 स्क्वायर माइनस 0.2 Q2 स्क्वायर। अब जब ये माइनस होगा तो ये आप देखें कि ये हमारे पास कितना आएगा, 598.8 Q1 प्लस, सॉरी यस, प्लस अब ये आएगा, जब आप Q2 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 498.5 Q2 माइनस 0.2 Q1 Q2 और प्लस, हाँ यस, -16। अब ये हमारे पास जो है ये पी आ गया। अब इसको पी कह लें, एफ कह लें, जो भी आपने इसको कहना है, जी उन्होंने एफ के तौर पे रखा हुआ है। तो आप इसको ये कह लें कि एफ ऑफ Q1 Q2 इज इक्वल टू -0.3 Q1 स्क्वायर माइनस 0.3 Q2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर और प्लस 598.8 Q1 माइनस प्लस, ये भी प्लस ही है, तो ये आ जाएगा 498.5 Q2 माइनस 0.2 Q1 Q2 -16। अच्छा ये आ गए। अब देखें, जब भी आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो आपके पास जो है इसके सारे अराउंड 5 डेरिवेटिव्स बनते हैं, जिसमें आप कह लें एफ ऑफ Q1, एफ ऑफ Q2, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q2। इसके बाद है एफ ऑफ Q1 Q2 और
इसका मतलब ये है कि आप Q1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2, और इसके बाद जो फाइनल वो हमारे पास आएगा Q1 और एफ ऑफ Q2 तो ये आपके पास डेरिवेटिव जो है वो आपके पास होने चाहिए। और ये याद रखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई, इट इज नॉर्मली इट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। इन दोनों ये इक्वल होते हैं, बट द फंक्शन मस्ट फॉलो द सर्टेन कंडीशंस। वो अभी फिलहाल टाइम नहीं है हम इधर डिस्कस करें। तो बहरहाल आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है, इसलिए वी जस्ट नीड द वन थिंग नॉट द बोथ वन। यानी दूसरा क्या हो सकता है, Q2 Q1। तो आप अगर एक्सपेरिमेंटली करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं कि इनका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। अच्छा, अब जो है और ये भी आपको आइडिया है कि जब आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं या ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, तो आप एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो रखते हैं और एफ ऑफ वाई को इक्वल टू जीरो रखते हैं। जब आप इन दोनों को जीरो रखेंगे तो जीरो रखने के बाद आपके पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि यू गेट द इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो देन यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड अच्छा, फिर जो है ये आपके पास वो हो जाएगा। अब जो है एफ ऑफ Q1, इधर आप Q1 Q2 भी लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 लेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि रेस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा -0.3 Q1, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 0.6। अब ये Q2 जो है क्योंकि Q1 के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जो है ये आ जाएगा +598.8। अब ये जीरो हो गया। इधर जब आप Q1 की रिस्पेक्ट से लेंगे तो Q1 का डेरिवेटिव इज 1, सो योर आंसर इज -0.2 Q2। 16 डेरिवेटिव इज जीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन 1। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो साथ साथ कर लें, यानी एफ ऑफ Q1 जो है Q1 Q2 equal to 0, so your equation 1 becomes -0.6 Q1 -0.2 Q2 equals to, अब दूसरी तरफ इसको ले जाएं तो ये आ जाएगा 598.8 जब आप इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे विद द नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन जो वो आप कैंसिल कर दें। अब देखें कि इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएं और एक प्योर इक्वेशन बना लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैलकुलेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो अपना टाइम जो वेस्ट करना है आपने इसको कन्वर्ट करने में और वो सिंप्लीफाई करने में, तो बेहतर है कि आप इसको सिर्फ इतना कर लें कि नेगेटिव साइंस को ख़त्म कर लें। तो 598.8 ये हमारे पास जो है इक्वेशन 2 बन गई। अब आप लेंगे एफ ऑफ Q2 Q1 Q2। अभी दोबारा अगेन जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन आपने बनाई थी इसमें आपने Q2 की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये देखें Q1 कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, जितनी भी Q1 अलोन टर्म्स हैं वो आपकी कांस्टेंट के तौर पे आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा -0.4 Q2। अच्छा, और ये आएगा जी, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये जो है +498.5 Q2 का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया। अब इधर जब आप लेंगे तो Q2 का डेरिवेटिव इज 1, तो रिमेनिंग जो है वो आपके पास बचेगा -0.2 Q1। तो दिस इज इक्वेशन 3। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगेन आप क्या करेंगे, एफ ऑफ Q2 Q1 Q2 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो अब ये देखेंगे यू गेट द थिंग लाइक, अच्छा एक चीज़ अब इतना आप जरूर कीजिएगा कि Q1 के नीचे Q1 रखें, यानी अगर आपने पहली इक्वेशन में Q1 को पहले रखा हुआ है
तो जो सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं उसमें भी Q1 को आप पहले पहले रखें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 Q1, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 0.4 Q2। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो -498.5। अब साइंस इसके खत्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.2 Q1 प्लस 0.4 Q2 इज इक्वल टू 498.5। दिस इज इक्वेशन 4। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 और 4 जो है, इनको जो है आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपने ये करना है कि कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अब अगर ये Q1 को आप सेम करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने अगर फर्ज करें इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको जो है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम्स पॉइंट, जो भी आपका ये बन रहा है ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 है, और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा 1.2 Q1 प्लस, अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 0.4 Q2, और जब आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये आएगा 598.8 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1197.6। ये आ गया जी। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यू कैन, if they have the same sign, then you have to change the sign of the lower one है। ये जो आपके पास नीचे आपने लिखी है इसके साइन चेंज कर देंगे। इफ दे आर पॉजिटिव दे बिकम नेगेटिव, एंड दे आर नेगेटिव दे बिकम पॉजिटिव। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा माइनस, बेसिकली इनको माइनस करेंगे तो -Q1 आ जाएगा। अब इसमें से आपने इसको माइनस करना है, ये नेगेटिव है, तो अब ये देखें -498.5, तो ये आ जाएगा -699.1। तो अब Q1 जो है ये आपके पास आ जाएगा 699.1, ये Q1 आ गया। अब इक्वेशन 4 में बेशक आप Q1 की वैल्यू अप्लाई कर दें या इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दें, तो हम फर्ज करें कि हम इसको इक्वेशन 2 में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो चलें, या 4 में रख दें, तो 0.2 इंटू 699.1 प्लस 0.4 Q2, और ये आ जाएगा 498.5। अब इसके साथ 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 Q2 498.5 माइनस 139.82। तो अब हमने माइनस करना है 498.5 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.422, एंड दैट इज इक्वल टू 358.68। अब इसको डिवाइडेड बाय 0.4 कर दें, तो डिवाइडेड बाय 0.4, तो योर आंसर इज Q2, ये आ जाएगा 896.7। ये हमारे पास आ गया। और अब जो है आप इसको लिख सकते हैं कि द क्वांटिटीज दोज आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, वो हैं Q1 699.1 and Q2 is 896.7। ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास आ गई। अब इसमें आप एक बात नोट करें कि अगर फर्ज करें कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी क्वांटिटीज यू वांट टू मेक, तो वो क्वांटिटीज आएंगी। अब क्योंकि क्वांटिटी जो है वो पॉइंट्स में तो नहीं आप बना सकते,
तो इनको राउंड ऑफ कर लें, और ये बेहतर है कि आप राउंड ऑफ करें, अदरवाइज देर इज अ चांस कि एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले, क्योंकि यू कांट मेक 0.1 प्रोडक्ट और 0.7 प्रोडक्ट। ठीक है, तो Q2 जो है वो हमारे पास आ गया 897। तो इसका मतलब है कि इफ यू मेक product 1 699 times 9 items and Q2 is 897 items, so it means कि your profit is maximized according to the given conditions। अच्छा, बात अब इधर खत्म नहीं होती, उसने आपसे ये कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना, मतलब your task is not just to find out the maximize just to maximize your profit, it is also what is the maximum profit। तो अब आपने ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसमें अब ये देख लें, ये इसी तरह है। हाँ, इसमें एक एरर है शायद, आई डोंट नो, कैलकुले ये जो आपकी ये गिवन कैलकुलेशंस है ना, अब ये देख लें इधर तक हो गया। ठीक है, ये आपने वो वैल्यूज निकाल ली। अब आपने ये प्रूव करना है कि वेदर योर प्रॉफिट दीज टू वैल्यूज और द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट और मीन समथिंग एल्स। तो इसके लिए आपने ये करना है कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट आप यूज करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड इसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो आपके पास आएगा Q1 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 Q2 एफ ऑफ Q1 ये मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ इसकी, और Q2 Q2 माइनस एफ ऑफ Q1 Q2 Q1 Q2 एंड होल स्क्वायर। ये ठीक है, ये दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिसाइड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज दिस, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ये अब आपने इस पे डिसाइड करना है। तो इसके लिए जो है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। अब इसके लिए अब ये देखें कि इन द फॉर्मूला यू हैव Q1 इट मींस कि वो वाली वैल्यू जिसको आपने Q1 से डिसाइड वो किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उसको अगेन यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो अब ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, अब देखें, फर्स्ट करें कि हम इसको करते हैं। तो व्हेन यू डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू Q1, इट मींस Q2 is constant, तो ये these two values are constant and you just get Q1 f of Q1 Q1 that is equal to minus 0.6, और इसको आप Q1 Q2 कर। अब इसके बाद जो है Q2 चाहिए, इसके लिए Q1 Q2। अब आपने वो वाली टर्म देखनी है जिसको आपने Q2 के रिस्पेक्ट से किया हुआ है। तो अब ये देखें कि दीज टू टर्म्स आर कांस्टेंट एंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 बिकम जीरो। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, Q2 का डेरिवेटिव इज -4, और ये जो है -4 की इक्वल आ जाएगा। अब आपको चाहिए Q1 Q2, तो ये हमारे पास आएगा Q1 Q2। अब Q1 का जो डेरिवेटिव है जिसको आपने Q1 की रिस्पेक्ट से लिया हुआ है, इसको अब आपने Q2 की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आप ये देखें कि जब आप इसको इसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, Q2 Q1 को Q2 की रिस्पेक्ट से करेंगे, तो these two things बिकम जीरो, और Q2 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, योर आंसर इज -2। तो अब ये देखेंगे आ जाएगा -2। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अब हम इधर क्वांटिटीज लिखेंगे,
अब ये देखें कि बेशक ये कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। ये देखें, ये वाले जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, इनको आपने इधर अप्लाई करना है और इधर लिखना है कि दिस इज इक्वल टू -0.6। वो अलग बात है कि ये उसको अफेक्ट नहीं कर रहे। तो अब ये जो वैल्यूज हैं इधर आप लिखेंगे Q1 एफ ऑफ Q1 और इस जगह पे आपने वो जो 699.1 कॉमा 896.7, ये -0.6 आ गया। और एफ ऑफ Q2 ये हमारे पास आ गया 699.1 कॉमा 896.7 एंड दैट इज इक्वल टू -0.4। और एफ ऑफ Q2 that is 699.1 896.7 and that is equals to -0.2। अब आप इधर फॉर्मूला लिखें। वो फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपने डी को किस तरह से यूज करना है और उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। बेशक ये वाला फॉर्मूला आप शुरू में लिख दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा टू वेस्ट अननेसेसरली वर्किंग। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। तो अब ये देखेंगे, ये आएगा एफ ऑफ Q1 और ये आ जाएगा 699.1 कॉमा 896.7 एफ ऑफ Q2 और ये हमारे पास आएगा 699.1 896.7 माइनस एफ ऑफ Q2 699, दिस इज 9.1 कॉमा 896.7 स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर देखें इसलिए आता है, ये इधर भी तो प्रोडक्ट है ना, ये स्क्वायर इसलिए आता है कि Q1 Q2 एंड Q2 Q1 बोथ आर सेम, तो वो उनका आप समझ लें कि प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर आ गया आपके पास। अच्छा, अब जो है ये वैल्यूज आप इधर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा -0.6 Q1 यस, और ये आ जाएगा -0.4 और -0.2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.24 -0.4 और ये जो है ये 0.2 के इक्वल आ जाएगा, 0.0, ये 0.2 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इधर देखना है कि D इज ग्रेटर देन 0 एट द गिवन क्वांटिटीज, ठीक है, बेशक आप मेंशन भी कर दें। और एफ ऑफ Q1 इज जो भी आप इधर लिखेंगे 699.1 896.7 इज लेस देन 0। तो अब ये तो आपको आइडिया है कि व्हेन जो हमने, अच्छा एक बात और भी है, ये बच्चे जो है ना, मैंने फील किया कि इस चीज़ को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ये Q1 क्या है। तो आप सिंपली आप ये देखें कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इसी तरह दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है, और उनको आप सॉल्व करते हैं। वो आपको मुश्किल इसलिए नहीं लगता कि वो Q1 Q2 और इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि वो सिंपली एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये वाला जो वैल्यूज़ हैं 699.1 और ये सारा वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो इसलिए लगता है कि पता नहीं आप क्या कोई बहुत मुश्किल काम जो है वो कर रहे हैं। तो इसको आपने बी पेशेंट, और ये क्वेश्चन जो है ये मेरा ख्याल है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो आपको इधर इसकी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये देखें कि व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 एंड याद डी इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स एक्स is less than 0, so then the given critical point is the minimum point of the curve। तो
अब ये वाली स्टेटमेंट आपने इधर भी लिखनी है कि इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट इज लेस देन जीरो, तो देयरफॉर Q1 is 699.1 and Q2 is 896.7 are the values which maximize the profit। यानी जब ये लेस होगा तो मैक्सिमाइज होगा, अगर ये ग्रेटर होगा तो मिनिमाइज होगा। और इस चीज को भी आप जहन में रखें कि व्हेन डी इज लेस देन जीरो, तो अब लेस देन जीरो अगर हो तो फिर आप इस चीज को नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर आपने देखना ये है कि आप उधर लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम डजंट मीन कि इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि वी कांट डिटरमिन दैट क्रिटिकल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब अगर फर्ज करें फर्दर आपने उसको डिटरमिन करना है तो यू हैव टू अप्लाई अनदर टेस्ट ऑन इट, और उससे फिर आपको पता चलेगा। और इस टॉपिक के अंदर एक सैडल पॉइंट होता है, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या बाज दफा ऐसा भी आ जाता है कि एफ एक्स एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो, वो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भी यही होगा कि जब वो सेकेंड डेरिवेटिव आपका जीरो आ जाए ऑन द पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट, तो इट मीन्स के ये जो ये वाला जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप इसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, अगर डी जो है इक्वल टू जीरो आ जाए, मीन लेस देन जीरो की बजाय डी जो है, या ग्रेटर देन जीरो की बजाय डी इज इक्वल टू जीरो, तो फिर आप लिखेंगे कि ये जो है इनकन्वीन जो आपका इन इधर आपको लिखा हुआ है, हाँ शायद वो पीछे आपको मैं शायद पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यू कांट डिटर्मिन इट, और ये जो है आपका जो टेस्ट है ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये, हाँ, अब आ गया नेक्स्ट। अब आपने करना ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, जो आपने, क्योंकि जाहिर है आप ये तो नहीं इसको पॉइंट्स में तो नहीं करेंगे, तो ये जो वैल्यूज हैं जो आपने राउंड ऑफ की हैं, इन वैल्यूज को आपने ओरिजिनल जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है उस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर आपने इन वैल्यूज को अप्लाई करना है। ये गालबन, यस, ये वाला, इसमें आपने इधर अप्लाई करना है वैल्यू, और ये एक ही गो में आप वो वाला कैलकुलेटर यूज करें जिसमें वैल्यूज को फीड इन किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज जो है वो आप इधर फीड करेंगे और एक ही गो के अंदर आप इसका आंसर निकालें, अदरवाइज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, कि आप वन बाय वन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जैसे फर्ज करें मैं इधर ही, क्योंकि मेरे सामने है फंक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ एफ ऑफ 699 कॉमा 897। अब ये देखें कि इस जगह पे ये कैलकुलेटर में आपने इसी तरह वैल्यू लिखनी है जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 699 स्क्वेयर माइनस 0.2, एक ही गो में एक ही स्क्रीन के ऊपर ये सारी वैल्यू होनी चाहिए। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 897 स्क्वेयर प्लस 598.8 Q1 प्लस 498, हाँ सॉरी, Q1 की जगह पे आपने Q1 की वैल्यू अप्लाई करना है। अब वैल्यू क्या है, ये वैल्यू देख लें, वो है 699 और 498.5, तो 498.5। और अब जो है Q2 की वैल्यू इधर लगाएंगे, तो Q2 की वैल्यू जो है वो मैं इसलिए डिफरेंट से करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और माइनस 0.2, Q1 इज 699 और 897,
और -16। अब ये जो वैल्यू है इसको आप कैलकुलेटर पे एक ही जगह पे डालेंगे और डालने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। कैलकुलेटर पे जब आप देखेंगे तो 4327.97। अब आपने ये आपने लिख दिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, जो नॉर्मली बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कि अगर फर्ज करें कि ये डेसिमल पोजीशन में आपने इसकी वैल्यू को लिखना है, तो हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस पे डॉलर या इस चीज़ को आप लिखते हैं। 1 डेसिमल प्लेस पे अगर आप लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और ये आप समझ लें कि आपको मैथमेटिकल सेंस नहीं है जिसकी वजह से आप ये सारा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये, आई होप ये क्लियर है। अभी अगर आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा तो उस पर फिर मैं ये देखूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच टू लिसन।